प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं डीएवी क्लासिक्स की हिंदी की छठी कहानी अनोखा वरदान। तो आइए शुरू करते हैं। विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर तंग से रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उसके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। मतलब क्या था, विजय सिंह जो राजा थे उनका क्या काम था, वो भेष बदल के मतलब कि दूसरे भेष में, राजा के भेष में नहीं, मतलब दूसरे का रूप धारण करके साधारण आदमी का वो कहाँ जाते थे, अपने जनता के बीच जाकर ये पता लगाते थे कि मेरे जनता को खुश है या दुखी है, और खुश है तो ठीक है, और अगर दुखी है तो किस कारण दुखी है, ताकि उसके कारण का वो उपाय खोज सके और अपनी जनता को खुश कर सके। एक दिन वो इसी तरह भेष बदल कर जा रहे थे। तूफानी रात थी, मतलब कि बादल गरज रही थी, वर्षा हो रही थी, और वो एक तंग से मतलब पतला सा रास्ता था, उस पर घोड़े पे बैठ के वो जा रहे थे। अब आगे। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी, उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े के पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले आ रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। मतलब क्या हुआ, उस दिन तो वर्षा हो रही थी, बिजली गरज रहा था, और राजा भी बिल्कुल भीग चुका था, परंतु उसको इसकी परवाह नहीं थी। वो तो अपने जनता का हालचाल पता करने निकला था, तो इसी के लिए वो आगे बढ़े जा रहा था। उसे अंधेरे की भी कोई परवाह, मतलब इतना घना अंधेरा था, इतना काला अंधेरा था, लेकिन उसको जरा भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन उसके पीछे क्या थे, चुपके चुपके कुछ डाकू जो लूटने वाले होते, लुटेरे, वो उसके पीछे आ रहे थे उसके घोड़े को लूटने के लिए। अचानक डाकू ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोचने लगा कि तभी घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। क्या हुआ, जो डाकू लोग था वो क्या हुआ, राजा को चारों तरफ से घेर लिया। तो राजा तो अकेले सबका सामना नहीं कर पा सकता था, इसलिए वो बचने का खोजने लगा तरीका। लेकिन क्या हुआ, उसके घोड़े का जो पैर था, खुर मतलब जो घोड़ा लोग का नीचे का पैर होता है, वो गड्ढे में फंस गया। उस पर अभी हमला करने ही वाले थे कि 6 नौजवान, मतलब बहुत ही नौयुवक, मतलब जवान लड़के वहाँ आ पहुँचे। अब आगे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला कर दिया। पीछे से अचानक हुआ हमला तो डाकू का ध्यान बट गया, और इस प्रकार राजा बच निकला। मतलब क्या हुआ, जब 6 गो लड़का लोग देखा कि अरे एक आदमी को डाकू घेरे हुए हैं, तो लोग क्या किया, उस पर हमला कर दिया। चूँकि वो लोग पीछे से हमला किए थे, इसलिए क्या हुआ, डाकू लोग को पीछे से मारने उड़ने लगे, इसमें उसका ध्यान बट गया, और राजा क्या हुआ, चुपके से वो निकल पड़े। अब आगे। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाता था, उसके पीछे कुछ दूरी पर उनके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा। उन्होंने भी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं की उससे उनकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उनके साथ महल चले। क्या हुआ, राजा तो बच गया किसी तरह। लेकिन क्या होता था कि राजा जब भेष बदल के निकलता था, तो उसके पीछे का कुछ उसके अंगरक्षक, मतलब उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे आते थे। तो कुछ देर बाद उसके बॉडीगार्ड भी आ गए, और क्या कि डाकू लोग को सबको कैद कर लिया। क्योंकि वो राजा भेष बदले था, तो आदमी वो नौयुवक को नहीं पता था कि वही राजा है। तो राजा उनसे अपना परिचय देकर उनको धन्यवाद दिए और बोले कि उनके साथ उनके महल चलने को। और अब आगे। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उसके राजा का बाल भी बाका न कर सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार में इन नवयुवकों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले लगाया और मन चाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांगो। अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। क्या हुआ, जब नवयुवक गए तो राजा ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप क्या बोला कि कुछ भी मांग लो मुझसे, जो मैं दे सकता हूँ। इन 6 में से सबसे बड़ा था। राजा ने उससे सबसे पहले पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराजा, बहुत दिनों से मेरी एक लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए।
राजा ने उसी समय उस नवयुवक के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। पहला क्या बोला, जो सबसे बड़ा था वो बोला कि मेरी ये इच्छा है, लालसा मतलब इच्छा होती है, मेरी ये इच्छा है कि मैं एक आलीशान घर में रहूं। राजा ने उसे वो बनवाने की आज्ञा दे दी। अब आगे दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे अपने राज दरबार में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार उसकी इच्छा पूरी की। अब तीसरे नवयुवक की बारी थी। तीसरे युवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। तीसरा क्या बोला? तीसरा जो नवयुवक था वो बोला कि मेरे गांव और शहर के बीच क्या है, जो सड़क है बहुत ख़राब है, उसकी मरम्मत कर दे ताकि लोगों को जो दिक्कत होती है वो उसे ना हो। अब आगे राजा ने उसी समय सड़क और पुल का निर्माण करने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फ़ौरन सड़क बनवाने का काम शुरू कर दिया जाए। राजा ने जो पुल बनाने वाले और सड़क बनवाने वाले जो मंत्री होता है उन्हें क्या बोला कि जाके इनका सड़क बनवाने का काम शुरू कर दिया जाए। अब चौथे की बारी थी। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी में उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। क्या हुआ, जो चौथा था वो क्या चाहता था कि उसकी एक सुंदर लड़की से शादी हो जाए। तो राजा के जो विदूषक थे, विदूषक मतलब क्या होता है, जो दरबार में रहते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं, उनको हंसा उसा के उनकी बेटी बहुत सुंदर थी, उससे उसकी शादी करवा दी। इस प्रकार उसकी इच्छा भी पूरी हुई। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरे में सोना भरकर उसे दे दिया गया। मतलब पांचवा जो था वो क्या मांगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर बनना है। तो उसे क्या किया गया, उसे सोना और पैसा बोरा में भरकर बोरा में भरकर उसे दे दिया गया। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस एक ही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए। इस तरह के अनोखे इच्छा को सुनकर सब हैरान हो गए। क्या हो गया कि जो छठा क्या बोला कि जब तक मैं या आप दोनों में से कोई भी एक जन जीवित रहे तब तक आप क्या है, उनके घर एक अतिथि बनकर आए। उसकी इस तरह की अनोखी इच्छा को जानकर सब दंग रह गए। अनोखी मतलब अजीब, मतलब कि लोग सोच रहे तो कुछ भी नहीं मांगा, ये क्या कि राजा एक दिन मेरे घर आए, ऐसा कोई वरदान होता है? वो तो बहुत कुछ मांग सकता था, पैसा मांग सकता था, लड़की मांग सकता था, कुछ भी मांग सकता था। जैसे कि 5 जो और नवयुवक थे वो मांगे थे, पर इसने क्या मांगा, इसने क्या बोला कि मेरे घर में राजा एक दिन साल में क्या मेहमान बनकर आए। कब तक? जब तक या तो मैं जीवित रहूं या तो जब तक राजा जीवित रहे। अब आगे सुनिए उसने ऐसा वरदान क्यों मांगा। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नवयुवक अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके बस में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। मतलब सब लोग को लगा कि ये जो छठा है वो क्या है, पूरा मूर्ख है, एकदम मूर्ख, मतलब फूल। लेकिन और खुद राजा को भी ऐसा ही लगा। राजा सोचे, अरे यह कैसा वरदान है, वो चाहता तो कुछ और भी मांग सकता था, यह क्या, मुझे ही अतिथि बना दिया। अतिथि मतलब गेस्ट या मेहमान। लेकिन राजा तो पहले ही बोल चुके थे कि उनको ये सारी बातें माननी होगी, इसलिए उन्होंने इसे मान लिया। अब आगे देखिए। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाए तो उसके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो, न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उसके सेवकों को न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर एक प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राजसी ठाट बाट के लायक एक बड़ा महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देख रेख का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे राजा और उसके संगी साथी की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पे नौकर चाकर भी। मतलब देखिए, वो एक वरदान मांगा और उसे सारी सुविधा मिल गई। राजा जब किसी के घर जाएंगे तो अपने सेवक के साथ जाएंगे और नौकर के घोड़ों के साथ भी। तो उसके सेवक, राजा और घोड़े को कोई कष्ट ना हो इसके लायक पहले रहने का इंतजाम किया गया।
ठीक है। मतलब राजा का रथ जिस सड़क से गुजरेगा, चूँकि वो राजा था तो उसका रथ भी बहुत शानदार था। अब वहाँ तो भेष बदल के जाएगा नहीं, वहाँ तो राजा बन के जाएगा। इसलिए महल से उसके घर तक क्या हुआ, सड़क को बहुत ही सुंदर बड़ा बनाया गया। उसके बाद उसके घर तो छोटा सा था, वहाँ पे राजा कैसे ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। तो एक आलीशान महल भी वहाँ बना दिया गया। अब उस महल की देख रेख के लिए नौकर चाकर तो चाहिए, धन तो चाहिए। तो उस आदमी को सरकारी खजाना से धन दिया गया और सरकारी खजाना से ही उसके नौकर रखे गए। मतलब उसके जो नौकर का खर्च था वो भी सरकार उठाती। अब आगे पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी दरबारी का ही अतिथि बन सकता था, इसलिए उस नवयुवक को दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका इतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। मतलब क्या हुआ, एक प्रथा थी, प्रथम तो एक रिवाज था कि राज्य का राजा था वो किसी राज दरबारी के यहाँ ही अतिथि मतलब मेहमान बन के जाएगा, इसलिए तो उसको क्या करना पड़ा, राज दरबार में एक ऊँचा पद देना पड़ गया। ठीक है। मतलब ये सब से इस सब के बाद वो क्या हो गया, वो एक राजकुमार की तरह लोग उसको ट्रीट करने लगे। अब आगे देखिए और क्या क्या होता है। अभी एक और बात बाकी थी, जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसी को हो सकती थी। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। मतलब देखिए, वो तो सब कुछ, एक तो वो राज दरबार भी बन गया, उसका महल भी बन गया, सड़क भी बन गया, और अब क्या हुआ, लास्ट में जो राजकुमारी थी उससे भी उसकी शादी की तैयारी होने लगी। मतलब उसके साथ उसकी राजकुमारी की शादी होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक रिवाज थी कि जहाँ राजा ठहरेंगे उससे उनका मतलब वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। तो राजकुमारी से ज़्यादा अच्छे से तो ये कोई नहीं जान सकता, इसलिए जो नवयुवक था उसकी शादी किससे कर दी गई, राजकुमारी के साथ। मतलब जो लोग उसको मूर्ख समझ रहे थे वो क्या थे, वो खुद ही मूर्ख थे, वो दूर तक सोचे ही नहीं। और जो ये नवयुवक था वो क्या किया, वो बहुत दूर तक सोचा और ऐसा वरदान मांगा जिससे कि सारे काम उसके पूरे हो गए। सड़क भी बन गया, महल भी बन गया, उसकी शादी भी हो गई और राज दरबार में उसको एक पद भी मिल गया। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों कि मौका में चौका मारना। केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नवयुवक ने सब कुछ एक साथ पा लिया जो 5 ने अलग अलग मांगा था। समझे, मतलब एक जितने 5 अलग अलग मांगे थे वो सबका बदला ये जो नवयुवक है एक ही साथ मांग लिया था। तो ये सच में एक अनोखा वरदान था। ठीक। इस सुंदर कहानी के लेखक मनोज दास जी हैं। इन्होंने इतनी सुंदर कहानी को हम लोगों के सामने रखा। बच्चों, अगर आपको मेरे कहानी सुनाने का तरीका पसंद आता हो, कहानी आपको समझ में आती हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।